The fourth shloka, वैशाली अर्पिता पढ़िए। हाँ, हम गीता ध्यानम का चौथा श्लोक पढ़ेंगे। सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। All the Upanishads are cows. The milker is Krishna, the cowherd boy. Partha is the calf. Men of purified intellect are the drinkers. The milk is the supreme nectar of the Gita. Hari. आप देखो, बार बार हमारे जो रचनाकार हैं वो कैसे पशु पक्षी वृक्ष पहाड़ झरना इसके साथ हर एक चीज को जोड़ने की कोशिश करते हैं। और हम लोग एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं और ये प्रकृति से अपने आप को और अपने सोच को, दर्शन को प्रकृति से उसे जोड़ते रहे। उपनिषद को कौन गाय मान सकता है और गाय को उपनिषद कौन मान सकता है? दूध को अमृत, अर्जुन को बछड़ा, कृष्ण को ग्वाला, और जो इस गीता को पढ़ रहे हैं ज्ञानी गुणीजन, वो दूध पीने वाले जो कृष्ण ने गाय से हमारे लिए मिल्क किया है, या हमारे उड़िया में जिसे कहते हैं उसको निकाला है पन्ने से। ऐसा कौन सोच सकता है? जो गाय को समझ सकते हैं, जो गाय को मान्यता दे सकते हैं। दूध तो बहुत सारे प्रजाति पशु देते हैं, लेकिन गाय को इतना मान्यता क्यों? गाय के स्वभाव, गाय की जो स्टाइल ऑफ लिविंग, उसका जो दिनचर्या है, उसका जो अपने बछड़े के लिए प्यार और सारे जगत के लिए अपने दूध को निछावर कर देना और अपने खेती बाड़ी के साथ जुड़े रहे, मनुष्य के संघर्ष के साथ गाय का बहुत साथ रहता है। एक गाय होने से घर में बच्चा पल जाता है, एक गाय होने से दूध दही के कारण स्वास्थ्य रहता है घर में। तो एक गाय की जो हमारे जीवन में, हमारे समाज में जो उसकी जो मान्यता है वो पूजनीय। उपनिषद को ऊंट बोल सकते थे, गाय बोल रहे। तो हमारा भारत
एक कृषि प्रधान देश। ये कृषि से जुड़े हुए हर वो चीज को पूजनीय माना जाता। तो इसे अनुभव करके और एक बार इस चौथा श्लोक को सुनिए। सर्व उपनिषदः गावः, इस संसार में गुरु के पास बैठे हुए निषद यानी जंगल, इस संसार में जंगल जैसे भावनाओं से जन्म लेता है जो अमृत, उसको हम उपनिषद मानते हैं। दूध की उसे मंथन से घृत निकलता है। ये देखा है सबने, आजमाया अपने घर में, खाया है सबने कि घृत यानी घी सिर्फ मंथन से निकलता है, और एक बार घी निकलता है तो वो घी आप जानते होंगे या नहीं है, हमारे जो हमारे पिताजी के माँ थी, वो घृत को मिट्टी के नीचे 100 साल पुराने भी थे, मिट्टी के नीचे रखती थी ताकि उसमें औषधीय गुण भर जाए। उसकी घी खाने के लिए होता है, दवाई भी होता है। उसको अगर आप मिट्टी के नीचे रख दो, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद उसे निकालो, वो दवाई बनकर काम करती है। तो ये जो मंथन से जो हमें ज्ञान मिलता है वो दवाई जैसा है। और जिस घर में मंथन से किए हुए ज्ञान के ऊपर अमल किया जाता है, उसे विश्वास किया जाता है, उस कुल में, उस घर में कभी भी अचानक या कोई भी दंड आने से पहले या दंड मिलने के वक्त इस घी के कारण, इस सोच के कारण बहुत उपशम मिलता है। तो सारे उपनिषद गाय और ग्वाला स्वयं कृष्ण, जो दूध निकाले गाय से वही कृष्ण होते हैं। तो संसार में जो स्वच्छ चीज को देख सके, निर्मलता को अनुभव कर सके, पवित्रता को जो अपने जीवन में ढाल सके, वही कृष्ण होते। तो संसार रूपी गाय में अगर आपने अमृत निकाल दिया तो आप कृष्ण। तो साधारण सा मानव संसार की विष से परेशान होता है, और असाधारण मानव यही संसार से अमृत निकालकर दूसरों को देता है। तो इस संसार में रहकर जो ये दूध निकालता है, वो असाधारण काम करता है, वही कृष्ण, वही गोविंद, वही माधव। तो क्या हम अपने आप को कभी देखे हैं, कभी सोचे हैं कि साधारण असाधारण में सिर्फ एक सोच का ही फर्क, विष से परेशान होना या
जितना भी दूध है विष के बीच में उसे निकालना और सबको देना। दोग्धा गोपाल नंदन, देखिए राजपुत्र जाकर ग्वालों के बीच में अपना पहला समय बिताया। क्यों? क्यों एक असाधारण सा व्यक्ति जो राज परिवार में जन्म होता है ग्वालों के बीच में जाकर अपना समय बिताता है? क्यों? गाय की सेवा करने से, गाय को समझने से क्या होता है आप समाज को समझ सकते हो। पूरे समाज को समझने के लिए शक्ति उसी को आता है जो सचमुच एक गाय की सेवा करके उसकी दूध को वितरण कर, अपने लिए कुछ रखकर वितरण करने की क्षमता रखता। उसमें जो बंधी, जो सूक्ष्म डोरी जो बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, एक समाज की बीज के साथ, बच्चों के साथ जुड़ा होता है गाय का महत्व। ऐसा कौन सा बच्चा है संसार में, भारत में, जो गाय की दूध नहीं पिया, चाहे वो माँ की दूध पिया हो ना हो मुझे, लेकिन ऐसा कौन है जो बच्चा गाय की दूध ना पिया हो। तो हमारा जीवन, आप मानो ना मानो, गाय की दूध से बंधी है, स्रोत वही है। तो गाय अगर ठीक से रहेंगे हमारे बच्चे भी ठीक से रहेंगे। माँ मर जाए कोई बात नहीं, गाय तो है, दूध तो है। तो मनुष्य का समाज गाय की दायद, गाय की वजह से। तो इसीलिए वो मूल तत्व को जानने के लिए स्वयं भगवान उसी घर में जाकर पल रहे हैं जो वो समाज की जो बीज है वो समझ सके, ग्वाला बन सके। गाय जैसे निर्माया पशु को कैसे उसको संभाले और कैसे उनके साथ वो अपना कितना दिन वो बिताए है ग्वाला बन, उनको बाहर ले जाना, उनका काम करना। पहले जमाने में ऋषियों ने अपने शिष्य को यही काम देते थे, गाय संभाल, दूध संभाल, ठीक से बांट कर सबको दो। गाय, दूध, आश्रम, ब्रह्मचार्य, ये सब मिला है। पार्थ वत्स है, कितना सुंदर बात है। नर की, नारायण के पास में हर मनुष्य, हर नर बछड़ा है। अपने आप को बछड़ा भी मानना और उस दूध पर अपना हक भी जमाना है कि हम अमृत पीने वाले, हम उपनिषद की अमृत पीने वाले बछड़े हैं। हमारा खाना दूध है और हम क्या खाते हैं? अपने खुद की जो, जिसके ऊपर हमारा शरीर, मन, आत्मा, जिस खाना को खाने से उभरता है,
बढ़ता है वो है दूध, वो है अमृत, वो है उपनिषदों की वेदवाणी। और हम क्या खा रहे हैं? तो बछड़ा अगर अर्जुन हुआ, एक नर हुआ, नारायण हुए ग्वाला, ग्वाला रेडी है, दूध भरा पड़ा है, बछड़े को इंटरेस्ट ही नहीं। ये सबसे बड़ी अप्राकृतिक घटना घट रही है। अगर बछड़ा अपने माई का दूध नहीं पिएगा तो उसका प्राकृतिक जो जीवन धारा है वो कैसे चले? तो हम अगर हर दिन कृष्ण से हम दूध नहीं पिएंगे, बछड़ा नहीं बनेंगे, तो हमारा जो स्वभाव है, मनुष्य का जो स्वभाव है, वो कैसे दिखेगा? वो अलग पशु की तरह हो जाएगा, क्योंकि खाने से जैसे खाते हो वैसे सोचते हो, जैसे सोचते हो वैसे जीते हो। तो क्योंकि हम अमृत कृष्ण से नहीं लेते हैं, तो हमारा जीवन अलग हो जाता है। तो मनुष्य वही है जो कृष्ण रूपी ग्वाला से हर दिन दूध पीते, बछड़ा बन। सुधी भोक्ता दुग्ध हिता स्मृत, जिनके पास शुद्धि है, शुद्ध बुद्ध है, शुद्ध इंटेलेक्ट, बुद्धि, शुद्धता है बुद्धि में, उनके पास जितना शुद्धता आपके पास उतना दूध अपने आप आ जाता है। गाय अपने पन्हा आपके ऊपर ही निचोड़ कर आपको दूध पिलाता है, आपकी शुद्धि के कारण। तो दूध कैसे मिलता है? लाइन से खड़े होने से नहीं, सिर्फ शुद्ध चेतना को दूध मिलता है। तो शुद्ध चेतना वालों, ये फ्री मिल्क जो बंट रहा है, स्वयं कृष्ण बांट रहे हैं, जो अर्जुन को बांट चुके हैं, आपके लिए भी। क्या आप बछड़ा मानते हो अपने आप? उपनिषद को गाय मानते हो? ग्वाला के ऊपर विश्वास है, जीवन में ग्वाला है जो आपको दूध निचोड़ कर आप तक पहुंचा देगा। और ये अमृत सबसे श्रेष्ठ है, महत्व। गीता अमृत के जैसा ये एडवर्टाइजमेंट नहीं, भागवत रस, गीता अमृत। एक को रस बोला जाता है, श्रीमद् भागवत को, और गीता अमृत बोला जाता है। एक रस है, एक अमृत। जैसे आप जाते हो, बहुत सारे जूस आपको दिया जाता है, आप चूज करते हो। एक तरफ रस रहता है, एक तरफ अमृत रहता है, और दोनों चाहिए। जो कृष्ण भागवत पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, पता नहीं क्या होता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते अपने अंदर एक लचक आ जाती है, वो ढीठपन कहीं चला जाता है। और एक बार ढीठपन गया, बछड़ा बनने में आपको कोई नहीं रोक सकता है।
बछड़ा क्या है, इसका कोई ढीठपन नहीं, अल्लड़ है, जो कहीं भी अमृत मिलेगा वो चला जाए। अमृत के लिए कोसों दूर जाने वाला, कहीं भी जाने वाला ये बछड़ा उसका ये नियम है। जो अपने आप को बछड़ा मानता है वो दूध के लिए जरूर, कहीं भी दूध मिलेगा तो जरूर जाए अपनी माँ के पास। इस गीता अमृत को अपने जीवन में ध्यान कीजिए। अभी हम ध्यान में, जिन जिन चीजों में हमारा ध्यान बढ़ेगा वो अंतकरण होगा। ध्यान जिससे करते हैं धारण उससे ही करते हैं। तो ये 2-4 दिन से हम गीता को ध्यान कर रहे हैं, वेद व्यास जी को ध्यान कर रहे हैं। वो कृष्ण जो एक हाथ में एक जष्टि और एक हाथ में ज्ञान मुद्रा, उन्हीं को ध्यान कर रहे हैं। अभी वो ग्वाले बन रहे हैं, उन्हीं उन्हीं का इतने सारे अवतार और इतने सारे रूप को ध्यान करते करते अपना जीवन ऐसे बीत जाए। Will this do? हाँ मामा। ये चलेगा? असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न वैशाली? नहीं, प्रश्न तो नहीं है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं ना कि हम ये संसार एक गाय रूप गाय है एक्चुअली, तो उसमें से ही अमृत निकालना है। तो जो उपनिषद में लिखा है, जो व्यास मुनि ने लिखा है कि वो स्थिति से लिखा है ना, वो सोच ग्रहण करेंगे ना, तो हम वो बछड़ा बन जाएंगे एक्चुअली। तो ये जो आप सत्संग में भी जो सोच बोली जाती है, पहले हम जो सोच धारण करते थे वो हमारे को जैसे ही समाज से मिली वही धारण करके हम कुछ बने थे। लेकिन अभी ये एब्सोल्यूट नॉलेज जो है ना, सत्संग में मिलता है, समझ से मिलता है, उससे जो सोच निकलती है ना, वो सही सोच है। और वो सोच जो है वो अमर है, मतलब वो हमेशा सत्य है, उसमें कोई रिलेटिविटी नहीं बिल्कुल। तो वो मतलब यहाँ पे मिलती है। वो दूध है। हाँ, और इसमें एक क्या और है, दूध किसी क्या बुरा? हाँ, और दूध पीने मतलब जो किसी का अनुभव से निकलता है ना, प्रश्न नहीं। जैसे आपने बोला, जैसे आपने बोला ना कि घर में कोई व्यक्ति होता है, उसके अनुभव से जो सोच निकलती है, तो कोई भी सिचुएशन आती है तो हम उसको हल कर पाते हैं। वैसे ही सत्संग में आप हो, आंटी हो, उन आपके अनुभव से वो निकला है ना, तो अनुभव से वो हमारा एक घर ही है, घर ही तो है एक्चुअली। तो वो सोच से ना हमारा भी सिचुएशन जो है वो सिचुएशन लगता ही नहीं बिल्कुल भी, वो हम निभा पाते हैं ठीक से। आप देखो, पत जो पत्थर, जो लीफ और पत्थर दोनों वस्तुएं हैं। किसी को सिर्फ पत्थर पड़ने से अनुभव हो जाता है,
किसी को पत्थर पड़ने से भी अनुभव नहीं होता, तो कितने सोए हुए होते हैं। तो जब पत्थर आता है मतलब कितने तामसिक वृत्ति होगी कि जो पत्थर में हो सकता है वो उसके लिए पत्थर हमको मिलता है। जैसे गुरु की एक नजर से जो होना चाहिए अगर नहीं होता है तो प्रारब्ध की छड़ी पड़ती। तो प्रारब्ध भी गुरु है। जो गुरु खुद की आत्मभाव से हो सकता है उसके लिए प्रारब्ध वही खत्म होता है जहां आत्मभाव गुरु का अपना जो सीट है, जहां बैठना चाहिए, अगर आत्मा वहां बैठ जाती है तो प्रारब्ध खत्म हो जाता और छड़ी नहीं पड़ती। जो पत्थर से हो सकता है हम क्यों उससे पत्थर तक खुद पहुंच जाते, क्यों? क्या समझ में नहीं आ रहा? या बिल्ली है, आंख बंद करके दूध पीने की आदत है, तो चीज जो अनुभव ऐसे हो सकता है उसको मार खाकर, रोकर, निंदा करके क्यों जीवन को अस्त व्यस्त करते? तो ऐसा कैसे होगा? आप जितने सूक्ष्म चीज के साथ ध्यान लगाओगे उतना सूक्ष्मता आप में आएगी। इसीलिए ध्यान का यही महत्व। आपके घर में बहुत सारे चीजें, बहुत सारे, ध्यान कहाँ? एक बार क्या हुआ, गुरु ग्रंथ साहिबा, गुरु ग्रंथ साहिब जो पंजाबियों की, जो हमारी एक भूखंड की जो विश्वास है, जो अति सुंदर लिखाई है, तो उसके लिए एक बार क्या हुआ था, एयर इंडिया का हर टिकट बुक था। गुरु ग्रंथ साहिब के लिए पूरा एयर इंडिया का टिकट बुक था। तो उन पंजाबियों को पूछा गया कि आप एक ग्रंथ के लिए पूरा, एक छोटा सा किताब के लिए पूरा पूरा जहाज आपने बुक कर दिया। तो वो जो जो सोचने वाले या जिन्होंने ये सब किया था, उस ग्रंथ को अपने सर में उठाए, उसके सामने इतने सारे चौकी जा रहा है, वो चामर जा रहा है, वो ग्रंथ के लिए, जो ग्रंथ को इतना बड़ा मानते हैं, जिसके लिए पूरा जहाज बुक हो जाता है। ये सूक्ष्मता, जिसको आप मानोगे, उसकी सूक्ष्मता के साथ रहोगे, आप वैसे ही सूक्ष्मता अपने अंदर पाओगे। ताकि पत्थर हिलने से जैसे पता चल जाता है, जो अलर्ट है, इस सूक्ष्मता से रहने सोचने से आपको वो सब सुनाई देगा और आपके साथ वो सब होगा जो किसी के लिए, सबके लिए अदृश्य होता है, आपके लिए दृश्यमान बन जाता है। समझ में आ रहा है?
अदृश्य में जो दृश्य देखने वाले, जो किसी को नहीं दिखता है लेकिन आपको दिखता है। जीवन में सचमुच ग्वाले को देखने वाले कितने हैं? अदृश्य में दृश्य देख, अपनी चाहत के दृश्य, जैसे राधा रानी। इस संसार में कृष्ण के सिवा, कृष्ण के कुछ नहीं दिखता था। कैसे ये हो सकता है? इतना लगाओ कि कोई भी सर्किट सिर्फ कृष्ण को बजाती है, क्योंकि हम भारत में जन्मे हैं, ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं, इसीलिए विश्वास होता है ये भी हो सकता है। आप जीवन में ये सब सूक्ष्म चीजों से ध्यान बनाए रखें और देखोगे कैसे आपको अनदेखे रास्ते में सब कुछ दिखाई दे, क्योंकि ग्वाला है, दूध देने वाला है, प्राण सींचने वाला है। बस आज इतना, कल फिर पढ़ेंगे। वैशाली जी, थैंक यू सो मच। शबिनानी, थैंक यू, थैंक यू।